नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ डायलिसिस की प्रक्रिया। डायलिसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरह से होती है, कितने समय की प्रक्रिया है, क्या-क्या इसमें होता है, इन सब के बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। जब किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम उसका यहाँ गले के पास में वेन होती है, जुगुलर वेन, उसमें एक कैथेटर लगाते हैं, उसके थ्रू डायलिसिस किया जाता है। कैथेटर के 2 पोर्ट होते हैं, एक से ब्लड इम्प्योर ब्लड बाहर निकलता है, दूसरे से प्योर ब्लड पेशेंट के अंदर रिटर्न होता है। लेकिन उस सम वो एक टेम्परेरी रास्ता होता है डायलिसिस का, उसके बाद में पेशेंट को एवी फिस्टुला बनाने की ज़रूरत पड़ती है, लंबे समय तक डायलिसिस कराने के लिए। ये जो पेशेंट है एवी फिस्टुला के ऊपर है, इनके एवी फिस्टुला बना हुआ है। एवी फिस्टुला बोलते हैं आर्टरियो वीनस फिस्टुला। फिस्टुला के अंदर क्या होता है कि एक आर्टरी को और वेन को जोड़ दिया जाता है, ताकि उससे जो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर वेन में हो जाए, ताकि उसमें जैसे इनमें 2 छोटी-छोटी निडल लगी हुई है, इन निडल की सहायता से ब्लड बाहर निकल के और अंदर चला जाता है। इस प्रक्रिया के फायदे ये हैं कि इसमें इन्फेक्शन के चांस 0 होते हैं, क्योंकि कैथेटर जब भी पेशेंट के इंसर्ट रहता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैथेटर साइड इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के चांस 0 होते हैं। अब ये पॉइंट है, इससे ब्लड आउट हो रहा है, ठीक है? ये ब्लड आउट होके मशीन, ये ब्लड मशीन पंप है, इसके द्वारा मशीन के अंदर आगे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये पंप है, ब्लड पंप, ये ब्लड को आगे, हाँ, एज ए हार्ट बोल सकते हैं, जैसे हमारे शरीर में हार्ट ब्लड को धकाता है, वैसे ही ये पंप ब्लड को आगे ठीक है। इसके द्वारा ये है हमारा आर्टेरियल चेम्बर, ताकि जिसमें मान लो कोई एयर वगैरह आ जाए वो यहीं रुक जाए, ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके आगे है हीमोडायलाइजर। इस डायलाइजर में यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, यहाँ पे प्योर ब्लड हो जाता है। आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जितना हम मशीन में यूएफ टारगेट फिक्स करते हैं उतना फ्लूइड मशीन बाहर निकाल देती है। यूएफ टारगेट जो फिक्स होता है वो पेशेंट की बॉडी के वेट के हिसाब से, जो जितना पेशेंट का वजन बढ़ता है, आज डायलिसिस करने के बाद जैसे मान लो किसी पेशेंट का वेट 50 केजी है, नेक्स्ट डायलिसिस में अगर 52 केजी आएगा तो हम मानते हैं 2 केजी बढ़ा हुआ है, तो वो 2 लीटर फ्लूइड एक्स्ट्रा है बॉडी में, उसको हम मशीन के द्वारा रिमूव कर देते हैं। ये प्रक्रिया मोस्टली 4 घंटे की होती है, जो कि स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से फिक्स की हुई है। डायलिसिस के अंदर हमारे शरीर का जो ब्लड है वो 7 से 8 बार फिल्टर हो जाता है 4 घंटे के टाइम में, ताकि अच्छे से फिल्ट्रेशन होता है, तो यूरिया क्रिएटिनिन जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। एक्स्ट्रा जो भी टॉक्सिन है बॉडी के अंदर वो सारे रिमूव हो जाते हैं। एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम मान लो किसी का एक्स्ट्रा है तो वो बाहर निकल जाता है, एक्स्ट्रा सोडियम वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा तत्व हैं शरीर के वो सारे डायलिसिस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ताकि पेशेंट को एक्स्ट्रा पोटेशियम वगैरह से कोई भी दिक्कत होने वाली है वो नहीं होती है, और पेशेंट आप अपना नॉर्मल लाइफ आराम से जीता है। लोग ये मानते हैं कि डायलिसिस पे आने के बाद में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर सही समय पे डायलिसिस कराते रहें और सही अपना ध्यान रखते रहें, अपने डाइट को, जो भी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं उनको ना खाएं और पूरी डाइट जो है वो फॉलो करें और फ्लूइड को मेंटेन रखें, तो डायलिसिस पे मरीज आराम से अपना पूरा जीवन नॉर्मल लाइफ की तरह जी सकता है। सर, डायलिसिस कितने दिन से करवानी चाहिए एक आदमी को? देखो, डायलिसिस का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग पेशेंटों में अलग अलग होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें पेशाब की मात्रा 0 होती है, कुछ भी पेशाब नहीं आता है और उनका फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उनको सप्ताह में 3 बार की जरूरत भी पड़ती है डायलिसिस की। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको यूरिन आता रहता है लेकिन यूरिया क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ता है, उन मरीजों के अंदर सप्ताह में 2 बार की जरूरत भी पड़ती है, किसी पेशेंट को सप्ताह में 1 बार की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सप्ताह में 2 बार तो डायलिसिस करानी ही चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, जो भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह मटेरियल है वो सारे बाहर निकलते रहें, ताकि हमारे बॉडी के और ऑर्गन है उन पे कोई डिफेक्ट नहीं आए और वो आराम से सही लाइफ और सही बाकी ऑर्गन जैसे लीवर वगैरह हैं वो अपने पूरे अच्छे से काम करते रहें।